लो इधर देखो, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली कहाँ तक हो गया था? पिछला क्लास 11 नंबर तक, पिछला क्लास 11 नंबर तक क्लियर था। ठीक है, आज कितना नंबर से देखना है? 12 नंबर। कितना नंबर से? 12 नंबर से। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। 12 नंबर का क्वेश्चन सुनो। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या दिया है? दो सार्वंतर श्रेणियों का समांतर सार्वंतर जो क्या है? समान है। यानी डी क्या है? दो एपी है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? दो समांतर, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर यानी डी समान है। क्या है? डी क्या है? समान है। दो को एपी है, ध्यान रखना, दो को एपी है और दोनों में डी का मान बराबर है। दोनों में डी का मान बराबर है। दोनों का डी का मान क्या है? बराबर है। अब क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा है दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर, लेकिन वो कौन कौन सा समांतर श्रेणी है तुमको पता है? खाली क्वेश्चन बोल रहा है दो समांतर श्रेणी है। कितने समांतर श्रेणी है? जिनका सार्वंतर समान है, जिनका सार्वंतर एपी दिया नहीं है। इसमें एपी दिया तो मान लेते हैं। माना प्रथम सार्वंतर का प्रथम पद। देखो क्या बोल रहा है, प्रथम सार्वंतर का, प्रथम सार्वंतर का प्रथम पद, प्रथम पद, इसको क्या मानते हैं? A1। क्या मानते हैं? तो पहला सार्वंतर, पहला समांतर श्रेणी पर, या फिर हम लोग लिख लें पहला एपी का, सबसे अच्छा रहेगा। पहला प्रथम एपी का प्रथम पद, प्रथम एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? A1। अच्छा, सार्वंतर क्या को एपी दिया हुआ है? कितने एपी दिए हुए हैं क्वेश्चन में? दो एपी। कितने एपी? इसमें से प्रथम एपी को मान लिया, इसका प्रथम पद होगा वो A1 होगा। क्या होगा? A1। आप इसको लिख सकते हैं। दूसरे एपी का प्रथम, दूसरे एपी का प्रथम पद, दूसरे एपी का प्रथम पद ए डैश मान ले। क्या मान लेते हैं? दो को मानना है। क्या को मानना है? दो को। प्रथम देखो, प्रथम एपी का प्रथम पद क्या मान लिए? A1। क्या मान लिए? तो दूसरे एपी का प्रथम पद क्या मान लिए? ए डैश। क्या बोलते हैं इसको? ए डैश। क्या मान लिए? ए डैश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो। क्वेश्चन बोल रहा है दो समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यानी दो को एपी है, दोनों का डी का मान बराबर है, दोनों में डी का मान बराबर है। तो उसमें से एगो जो प्रथम एपी है उसका प्रथम पद ये मान लिए, दूसरे एपी का प्रथम पद क्या मान लिए? ए डैश। क्या मान लिए? ए डैश। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत है क्या? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि इनके 100वें पद, यदि इनके 100वें पद, 100वें पद बोले तो क्या मानेंगे? ये 100। क्या मानेंगे? ये 100 100वां पद है ना। 100वें पद का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर क्या है? दो को एपी है, दोनों का 100वां पद, दोनों का। जैसे ध्यान याद रखना, प्रश्न क्या बोलता? प्रश्न से
दोनों का 100वां पद, दोनों एपी का 100वां पद का अंतर, यानी दोनों एपी का 100वां पद लेंगे। ये देखो पहला क्या है, ये 100 और दूसरा है ए डैश 100, ए डैश, दो गो एपी हो गया, दोनों का 100वां पद हो गया, दोनों का, इन दोनों का अंतर माने घटा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 100, कितना आना चाहिए, चलो देखते हैं। ये 100 माइनस ए डैश 100, दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 100। ताकि क्वेश्चन बोल रहा है दोनों, देखो 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, कितना है, अच्छा दोनों में डी का मान बराबर है ना, दोनों में डी का मान बराबर है, तो इसको ये 100 को क्या लिख सकते हैं, ये 100 को क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस 99 डी माइनस ए डैश प्लस ए डैश प्लस 99 डी, ओ सॉरी, ए डैश प्लस 99 डी बराबर 100 लिख सकते हैं या नहीं, अच्छा यही लिख सकते हैं रे, कोई दिक्कत है इसमें, देखो ध्यान से पहले भी सिखा रखे हैं, अगर ये 1 ये 5 पर है तो क्या लिखेंगे, ये 1 प्लस यहाँ जितना रहे उससे क्या को कम करना है, कितना हो जाएगा 4, उसी तरह है यहाँ ये 100 तो क्या लिखेंगे, ये 1 प्लस 99 डी, ये क्या है ये डैश 100, यानी ये डैश प्लस 99, अब देखो ये माइनस है और ब्रैकेट का मतलब हम लोग गुना मानेंगे, क्या मानेंगे, पर माइनस गुना प्लस क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 99 डी माइनस ए डैश, क्या लिखेंगे माइनस ए डैश, अब देखो ये भी प्लस है, ये माइनस है, माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस 99 डी बराबर, अच्छा डी बराबर है, दोनों में डी सेम है, तो देखो ये वो प्लस ये वो माइनस कट गया, क्या बचा, ये 1 माइनस ए डैश बराबर कितना बचा 100, कितना बचा, समीकरण इसको 1 मान लो, समीकरण इसको 1 मान लो, फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो इनके 1000वें पद का अंतर कितना होगा, इनके 1000वें पद का अंतर, अब देखते हैं इसका 1000वें पद का अंतर, 100वां पद का अंतर कितना आया 100, कितना है, इसका 1000वें पद का अंतर देख लेते हैं, हजारवें पद का अंतर, 1000वें पद का, अतः अब क्या लिख सकते हैं इसमें, ये 1000 माइनस ए डैश 1000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अब इसमें 1000वें पद कितना है, ये अंतर कितना है, ये हमको नहीं दिया, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, ये 1000 माइनस ये डैश 1000, दोनों पद का अंतर ज्ञात करना, इन दोनों पदों 1000वें पद का अंतर ज्ञात करेंगे, तो ए 1 में 1000 घटा दिया, ये डैश में 1000, इसमें भी घटाएंगे लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस 999 डी माइनस इधर क्या लिख सकते हैं, ये डैश प्लस 999 डी, कोई दिक्कत, देखो ये 1 प्लस 999 माइनस, देखो माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस ये डैश, फिर ये भी देखो माइनस गुना प्लस क्या होगा 999 डी, कोई दिक्कत, देखो 999 डी यहाँ भी है, 999 डी यहाँ भी है, कट गया दोनों प्लस माइनस कहानी, अब यहाँ क्या बचा,
A1 माइनस ए डैश देखो क्या आया, A1 माइनस ए डैश। और देखो तो समीकरण एक में कितना है, A1 माइनस ए डैश बराबर कितना आया हुआ है। अतः क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस ए डैश बराबर 100। समीकरण एक से, समीकरण देखो समीकरण एक से मिला दिए, यहाँ निकाले थे तो कितना आया था, A1 माइनस ए डैश बराबर कितना आया। अच्छा यहाँ देखो जब ये दोनों को कटा दिए तो क्या बचा, A1 माइनस ए डैश, क्या बचा A1 माइनस, और A1 माइनस ए डैश का वैल्यू कितना है, किसके बराबर है, तो A1 माइनस ए डैश का वैल्यू 100 के बराबर होगा। अतः क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख दिया, समीकरण एक से, समीकरण एक से। यहाँ लिख लेना, हजारवें पद का अंतर कितना है, 100 है। हजारवें पद का अंतर कितना है, 100 है। ये क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत है कि दिक्कत, हजारवें देखो एक बार फिर समझा देते, हाँ ध्यान से इसको एक बार सुन लो, ये सही आंसर बोल रहा है। दो समांतर श्रेणी है, यानी दो एपी है, दो, और दोनों का डी का मान समान है, यानी सार्वंतर समान है। दोनों में डी का मान क्या है, अगर ध्यान लेना, पहला मान लिए ये 1, दूसरा मान लिए ये डैश, क्या मान लिए, अगर इसका सार्वंतर 2 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, अगर इसका सार्वंतर 3 है तो इसका भी सार्वंतर क्या होगा, यानी दोनों का सार्वंतर बराबर है। इसका डी का मान जो होगा और इसका डी का मान, दोनों का मान बराबर है। डी का मान क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, बोल रहा है यदि 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर, अभी जो सार्वंतर है उसका 100वां पद, उसका 100वां पद बोल रहा है, तो 100वां पद क्या हो जाएगा, ये 100, और फिर क्या हो जाएगा, ये डैश 100। 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। तो पहला जो एपी मान है उसका प्रथम पद क्या मान लिए, प्रथम पद क्या मान लिए, दूसरे एपी का प्रथम पद क्या मान लिए। अब बोल रहा है 100वें पद, कौन सा पद लेना है, 100वें पदों का अंतर। तो पहला एपी को ये 100 लिख सकते हैं, और दूसरा एपी को क्या लिख सकते हैं, ये डैश 100। 100वां पद हो गया दोनों का। 100वें पदों का अंतर, जब इन दोनों को घटाएंगे 100वें पदों का अंतर कितना आएगा, दोनों का मान कितना आएगा, 100। अब अच्छा 100वां पद को लिख क्या सकते हैं, ये 1, यहाँ 100 है, तो ध्यान रखना ये में जितना रहेगा उससे एक कम लिखना, उससे एक, तो ये में यहाँ कितना है, 100 है ना, 100 में से एगो कम लिखे 99 डी, फिर माइनस है, माइनस दिया, इसको तोड़े, ये डैश 100, ये डैश, तो इसको भी लिखे ये डैश, यहाँ कितना है 100 है, तो एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 99, और दोनों का अंतर कितना है 100। अब देखो यहाँ प्लस में 99, यहाँ इसको माइनस गुना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना, ब्रैकेट मतलब माइनस गुना प्लस क्या होगा, और फिर माइनस गुना प्लस क्या होगा, तो यहाँ 99 डी, यहाँ भी 99 डी, एगो प्लस एगो माइनस कट गया तो क्या है, जैसे -5 -5 कटेगा तो आंसर क्या आएगा, तो देखो तो 99 प्लस में 99 और माइनस में 99 कट के क्या आ गया, तो बचा क्या, ये 1, और यहाँ से क्या बचा, ये डैश, यानी ये 1 और माइनस में ये डैश बराबर, इधर क्या बचा, समीकरण कितना मान लिए, कोई दिक्कत है। अब बोल रहा 1000वें पद का अंतर, यदि 100वां पद इतना है तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। तो ये 1000 माइनस ए डैश 1000, दोनों का अंतर हो गया, हमने घटा, अंतर मतलब क्या होता है, दोनों को घटाएं, तो घटाने के बाद पता चला यहाँ 1000 है, तो ये को कम करेंगे कितना आ जाएगा 999 डी, माइनस ए डैश 999 डी। अब देखो ये 1 प्लस 999, देखो ये भी माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस, और ये माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस, यानी 999 प्लस और माइनस दोनों कट के क्या हो गया 0,
दोनों घट के क्या हो गया, अब यहाँ क्या बचा, A1 प्लस नहीं, यहाँ देखो माइनस, क्या बचा A डैश, और देखो A1 माइनस A डैश बराबर क्या है 100 है, तो यहाँ आया A1 माइनस A डैश, और इनका भी मान तब क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1, तो इसीलिए समीकरण 1 से कहा से इसको मिला दिए, समीकरण लिख लिए। हजारवें पद का अंतर कितना है 100, हजारवें पद का अंतर कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत, यहां तक में दिक्कत है। और 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा, 7 से कट जाए, कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाए, कितना से कट जाए, 13 नंबर, ध्यान रखना, 3 अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से, तो कितनी अंक की संख्या बोला है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल, अच्छा 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होगा, देखो 99 कितने अंक की संख्या हो गया, तो अगर यहाँ ले लेंगे 100, तो ये कितने अंक हो गया, इसमें 1 2 3, कितना अंक हो गया, और लास्ट में कहां तक जाएगा 900, 900 यानी 3 अंकों की कुल संख्या, यानी कितना 100 से लेके कहां तक 900, 3 को अंक वाला है ना, अब 999 में 1 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 में क्या को संख्या 1 2 3 4, ये नहीं चलेगा, इसीलिए 3 अंकों की संख्या देखो 100 से 999, 100 से 999 तक में क्या को संख्या है जो 7 से कटेगा, क्या को संख्या है जो 7 से कटेगा, समझे में आया, देखो 999 100 से शुरू करना है, 100 से शुरू करना है, कहां तक जाना है 999 तक, 3 अंक की संख्या है ये, इसमें से चेक करना है क्या को संख्या 7 से कटेगा, क्या को संख्या 7 से कटेगा, क्या को संख्या, तो अच्छा एक बात बताओ, 100 से शुरू करेंगे तो 999 तक जाना है, अच्छा शुरू में बताओ कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाएगा, 7 से बताओ कौन सी संख्या 100 से शुरू करेंगे तो कट जाएगा, 7 से कटने वाली संख्या बताओ जो 100 से उधर होना चाहिए, ध्यान रखना 105, देखो तो 105 7 से कटाओ, 7 का 7 बचा 3 उतारे 5, 7 पचे यानी 105 वैसी संख्या है जो किससे कट जाएगा, 3 अंकों की कुल संख्या, यानी जो 7 से कटे, ध्यान से देखो 3 अंकों की कुल संख्या जो किससे कटे 7 से, अच्छा ध्यान से देखो 105 7 से कट जाएगा, 104 7 से कटेगा, कट जाएगा, 7 एका 7 बचा 3 4, 7 का में 34 आता है, 7 का में 34 आता है, नहीं ना कटेगा, अच्छा देख लेते हैं एक बार, फिर 101 भी देख लो, 101 7 से कटेगा, 102 भी 7 से नहीं कटेगा, 103 भी 7 से नहीं कटेगा, 104 भी 7 से नहीं कटेगा, कटेगा कौन 105, कौन कटेगा 105,
ये पहला है, दूसरा क्या हो जाएगा 112, 112 डॉट डॉट डॉट। लास्ट हमको जाना है 999 तक। अच्छा 999 7 से कटेगा, देखो तो 999 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। देख लेते हैं 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 एका 7, 7 चौके 28, 7 दूना 2, कितना बच रहा है 5, कितना यानी 999 7 से नहीं कटेगा। ठीक देखो चेक कर लिया, नहीं कटा। अच्छा 998 7 से कटेगा। अच्छा 7 से इसलिए कटा रहे हैं ताकि हमको देखना किससे है, 7 से। कौन पहाड़ा से कटना चाहिए, 7 से। क्वेश्चन ही बोल रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या है जो किससे कट जाए, 7 से। हाँ कितनी संख्या पूछ रहा है, तो एन पूछ रहा है। एन डायरेक्ट किसे निकाल, तो ये 1 ये 2 निकाल लिए। अरे डायरेक्ट एन निकालने के लिए, एन निकालने के लिए हमें ये एन चाहिए, डी चाहिए, ये चाहिए। देखो ये एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर एन प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो देखो हमें एन निकालना है तो क्या चाहिए, ए चाहिए, ए एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, तीनों चाहिए। ए 1 निकल गया, डी भी निकल जाएगा। तो ए एन यानी सबसे लास्ट में कौन सी संख्या कटेगा, सबसे लास्ट में कौन सी संख्या कटेगा। हाँ बोलो सर, हाँ तुम सही बोला सर, 994। 994 किससे कटेगा, यहाँ भी देखना पता चल जाता है। 994 लास्ट कहां तक जाएगा, देखो सॉरी 7 से कटने वाली संख्या, रे ध्यान से देखो 100 से 999 में 7 से कटने वाली संख्या, तो शुरू में 105 कटेगा, कौन कटेगा 105, 112 और 999 तक में सबसे लास्ट टाइम जो कटने, वो 7 से जो संख्या कटेगी वो कौन सी संख्या है 994। 900 लास्ट की जो संख्या है, जैसे लास्ट में क्या है 999, तो 999 7 से नहीं कटेगा, 999 7 से 900, अच्छा 98 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 996 नहीं, 995 नहीं, 994 कौन कटेगा 994 कौन कट जाएगा 994। तो अच्छा इसमें जितने भी संख्या लिखे ये किससे कट रहा है, 7 से। किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है ना, क्योंकि हम पूछ रहे, क्वेश्चन ही बोला है 3 अंकों की संख्या है जो किससे कटेगा 7 से। किससे कटना चाहिए, तो 105 किससे कटा 7 से, 112 किससे कटेगा, और फिर 999 किससे कटेगा 994 किससे कटेगा 7 से। अब ये देखना है कि इनके बीच कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएगा, कितनी संख्या है जो 7 से। अच्छा इसको ये भी मान, ये क्या दिया है A1, ये क्या दिया है A2। हमें पूछ रहा है कितनी संख्या है, कितनी संख्या यानी n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जो लास्ट में दिया है इसको क्या मानेंगे an, क्या मानेंगे an, इसको क्या मान लेंगे an। अब ध्यान देना दिया है ये 1 बराबर क्या होगा बोलो 105। अच्छा पहले ये एन लिख लेते, ये एन कितना हो जाएगा 900।
अच्छा ये कितना हो जाएगा 100। अब डी क्या हो जाएगा ये 2 माइनस ये 2 कितना है माइनस ये 1 कितना है कितना बचेगा डी बराबर कितना बचेगा। हमें निकालना क्या है एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एन बराबर क्या ज्ञात करना है एन बराबर। अब बोलो फॉर्मूला ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 900। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 994। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है और ए एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 900। ये का मान हम कितना बैठा देंगे देखो ये का मान कितना है यहाँ कितना बैठा देंगे 105 प्लस एन एन के जगह देखो एन का मान निकालने बोल रहा है एन का मान निकालने बोल रहा है एन माइनस 1 और डी कितना निकाले हैं हम लोग डी का मान देखो कितना है डी के जगह क्या बैठाएंगे और इधर क्या होगा 994 क्या होगा 900। अब 105 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में इधर क्या बच जाएगा देखो एन माइनस 1 गुना में क्या है बराबर 994 माइनस 105। 994 में 105 घटाओ कितना बचेगा जल्दी घटाओ जल्दी घटाओ एन माइनस 1 गुना 7 बराबर 14 में 5 गया 9 8 कितना बचा 889। देखो ना ये 994 में 105 घटा इससे एक बचा लिए 14 14 में 5 गया 9 ये कितना बचा 8 8 में 0 गया 8 9 में 1 गया 889 कितना बचा। अभी 7 गुना में है उधर जाएगा तो 7 गुना में है उधर जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर 889 बटे में 7 कटा दो कितना आएगा देखो 7 एका बचा कितना 1 सका दो इसमें 7 गुना 14 18 में 14 गया कितना बचा यहाँ क्या हो जाएगा यानी 189 को 7 से भाग करेंगे कितना बार में कटेगा यानी एन माइनस 1 बराबर कितना आया 127 कितना आया अब 27 है 27 एन माइनस 1 बराबर 100 अभी माइनस है उधर जाएगा एन बराबर 127 प्लस 1 एन बराबर कितना होगा 128। अब लिख लेना आता है 7 से 3 अंकों की संख्या तीन अंकों की कुल संख्या 128 है जो 7 से विभाज्य है 7 से विभाज्य। ध्यान से देखो क्या बोला है कि देखो ध्यान से इसको भी सुन लो क्या बोला है 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से कटे किससे कटे 7 से। तो 3 देखो शुरू कहां से होगा 3 अंकों की संख्या 100 से लास्ट कहां जाएगा 199 तक 100 शुरू होके कहां तक जाएगा 100
सॉरी 100 से शुरू होकर कहां तक जाएगा 999 तक, कहां तक जाएगा 999 तक। अब 100 से 999 के बीच में, 100 से 999 के बीच में ये चेक करना है कि कितनी संख्या 7 से कटेगा, कितनी संख्या